गाइज आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वही चीज़ हम जो हमेशा वीडियो में करते हैं वो हमारा उसी फोल्डर में जाएंगे जहां हमने कोडिंग की है। प्लस इससे जो पहले वाला वीडियो था यार, इससे जो जस्ट पार्ट 8 उसमें यार मैंने ये की इंडेक्स फाइल बनाई थी। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ डिज़ाइन कैसे होती है ये देखा था। वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो। प्लस इसकी मैं तुम्हें कोडिंग भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट कोडिंग पार्ट ही हम देख लेते हैं। कोडिंग पार्ट में यार हमने ऐसा करा। ओह भाई, ये तो क्या कोडिंग है, इतनी कोडिंग तो हमें समझ नहीं आती भाई। ठीक है, तो यार अगर तुम नए हो तो नहीं समझ आएगी। ठीक है, और एक बार जाओ वापस मेरी वीडियो फर्स्ट से लेके जो मैंने 8 पार्ट यहाँ तक अभी तक बनाए हैं उन 8 पार्ट को देख लो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं उनको देखने में। ठीक है, इतने में तुम ये जब वो वीडियो देखकर तुम ये चीज देखने आओगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, इतना मुश्किल है ही नहीं। तो जाकर पहले वो वीडियोस देख लो, नहीं देखे तो 8 पार्ट। इस वीडियो में अब हम आज की वीडियो में क्या नया करने वाले हैं, मैं यार इसी में ही थोड़े से चेंजेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी की मैं यार एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इसी की ही एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका हम रीनेम करेंगे, इसका हम एक रीनेम करेंगे और वो है, इसका नाम हम रख देंगे 3 इंडेक्स। ठीक है, और इस कॉपी को हम यहाँ से हटा देंगे। इतना कर लिया। ठीक है, तो अब हमने 3 इंडेक्स बना ली है। अब इसको हम ओपन विद ब्रैकेट करेंगे और इसी में ही आज हम थोड़े से चेंजेस और देखेंगे कि हम वेबसाइट में कैसे चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, अब वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यार काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि यार ये जो वेबसाइट होती है हमारे पास उसमें हमारे यार ये जो होम अबाउट कोर्सेज ये जो चीज़ें होती है ये यार ऐसे नहीं होती, ये तो होती है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हमें तो ऐसे चाहिए वेबसाइट में। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल में हमें चाहिए। तो आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद ये कोर्सेज, ये चीज़ कैसे होती है। तो यही चीज़ हम आज देखेंगे और इस कोडिंग में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। नई फाइल इसलिए बनाई ताकि यार आपको वो जो पहले की कोडिंग है अगर आप बाद में कभी इसको चीज़ को पढ़ने बैठो तो वो चीज़ आपके पास पड़ी रहे कि हाँ भाई हमने इस पार्ट तक इतना देखा था, अब इसके पार्ट के बाद हमने, इसलिए मैंने नई फाइल क्रिएट करी है। ठीक है, तो अब हम बस जैसा कि यार मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि हमने एक यहाँ पर एक टेबल करी थी। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने टेबल टैग समझा था। ठीक है, टेबल के साथ तो हमने पहले टेबल लिया, फिर टीआर लिया, फिर टीडी लिया। तो टेबल टीआर टीडी, इसी को ऐसे ही ध्यान रख लेना, टेबल टीआर टीडी, ये तीनों एक साथ हमें यूज करने, टेबल टीआर टीडी। ठीक है, तो बस हम वही चीज करेंगे इसको बिल्कुल ऐसे करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बोले यार वेबसाइट तो ऐसे नहीं होती, हमने तो सारी वेबसाइट ऐसे देखी है। तो बस वही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये जो हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर बनाई थी जिसमें हमने होम अबाउट कोर्सेज यहाँ लिखे थे, तो बस हमें ये H1 है, इसके बाद यहाँ जाकर एंटर करना है और इसके बाद हमें कोडिंग लिखनी है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल टैग यूज करना है और उसके बाद टेबल TRTD। ठीक है, तो फिर TR, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया टेबल TRTD, बस ये TR ले लिया, उसके बाद में हम TD ले लेंगे। और जब हम ये TD ले लें उसमें हम ये जो A से यहाँ पर शुरू हो रहा है इसको हम, ये जो A यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ तक कंट्रोल X की मदद से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर होम अलग से आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इन बाकी दो को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो दूसरी वाली है इसको हम लेने के लिए अब हमें एक और TD टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये A है, इस A से लेके इस A तक, क्योंकि A से A तक ही हमें कंट्रोल X करके कंट्रोल पेस्ट कर देना है। तो ये देखो यार अबाउट भी यहाँ आ गया, प्लस ये क्लिकेबल है, इस पर क्लिक करूंगा तो YouTube खुलेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल खुलेगा। अब तीसरा और है हमारे पास, कोर्सेज रह गया। तो अब कोर्सेज वाले को भी हमें करना है, तो हम एक बार फिर से TD टैग का प्रयोग करेंगे, प्लस ये जो A टैग जहां से शुरू हो रहा है और ये A टैग जहां क्लोज हो रहा है यहाँ तक हम कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल को मतलब कट करेंगे, उसके बाद में आप पेस्ट कर देंगे। इतना करा, ये हो गया। ठीक है, अब यार बहुत से लोगों का सवाल है यार ये 3 डॉट तो आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है
इसको यहाँ पर यूज करा हुआ था पहले। तो हम करेंगे क्या, इस पूरी जो अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो रही है इससे ये जो अनऑर्डर लिस्ट खत्म हो रही है यहाँ तक हम इसे कंट्रोल एक्स कर देंगे तो ये हट गया यार। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। तो यार कोडिंग में इतना कुछ ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मजे मजे से करो। ठीक है, मतलब हर चीज में तुम्हें मजे उठाना है। जो भी तुम काम करते हो यार उसमें मजे लाओ, कहीं ना कहीं से मजे लाओ, तो वो काम नहीं लगेगा। तो बस हमने इतना कर लिया। अब यार कुछ लोग कहेंगे यार ये तो बहुत खराब सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी कैप्स में लिख देते हैं अबाउट, और ये जो कोर्सेज है इसको भी हम कैप्स में लिख देते हैं। तो ये कोर्सेज ऐसे हो गया। नहीं यार अभी भी मजा नहीं आया, इसमें स्पेस कम है। ठीक है, तो यार स्पेस के लिए मैंने तुम्हें एक नई चीज यहाँ सिखाई थी, सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो हम सिंपल सा ये सेल स्पेसिंग को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो। कहाँ लिखना है मैंने बताया था, ये जो टेबल टैग जब हमने शुरू किया था तो ये जहाँ ये समाप्त हो रहा था हमें इसके अंदर लिखना था। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखो यार यहाँ पर स्पेस आ गई। ठीक है, थोड़ी सी और स्पेस चाहिए तुम्हें तो इसको 16 कर दो। हम अब इसे यार एक एजुकेशनल वेबसाइट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कूल की वेबसाइट तुम्हें बनानी है तो तुम्हें सिंपल सा यही करना है। ठीक है, अभी यार इतना स्टाइलिश नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। इसके बाद CSS आएगा यार, उसमें बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा कैसे ये स्टाइलिंग होती है, वेबसाइट कैसे सुंदर दिखती है, वो चीजें आगे आएंगी। ठीक है, पर एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, HTML होता किस लिए, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर चुके हैं वेबसाइट का और ये दिखने में भी काफी सही लग रही है। और जैसा कि तुमने बोला कि हमें तो ऐसा ऐसा चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा तो भी तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुमने बाकी सारी वेबसाइट में ऐसा ही देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा। ठीक है तो बस वही है। तो तुम्हें यहाँ पर सेल स्पेसिंग का मतलब समझ आ गया होगा। मैं यहाँ इसको 20 कर देता हूँ, इतना गैप आ गया। चलो अब ये सही लग रहा है। ओके, इतना हमें समझ आ गया। अब हमें यहाँ पर एक और चीज में दिक्कत आ रही है। वो ये दिक्कत ये है कि हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस बटन के अंदर कोई लिंक डालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ HTML क्लिक करूँ तो कुछ यूट्यूब सा खुलना चाहिए, कुछ मेरी यूट्यूब की वीडियो खुलनी चाहिए, तो वो चीज हमें करनी है। तो इसमें लिंक कैसे डालनी है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उसके लिए तुम क्या करो, इसके अंदर भी तुम लिखना स्टार्ट कर सकते हो, पर एज अ सजेशन मैं ये बताऊंगा थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लग जाएगा। इसलिए क्या करो, जो मैंने लिंक के लिए यूज करने के लिए बोला है कि हमें ए टैग का प्रयोग करना होता है, तो बस हम वही ए टैग का प्रयोग करेंगे, प्लस हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इस ए टैग के अंदर हम लिखेंगे, यहां पर हमें लिखना होता है। ठीक है, सो href इज इक्वल्स टू, और इसमें अभी मैं हैश डाल देता हूं। इस हैश की जगह तुम्हें बस अपनी लिंक डालनी है। और अब इस चीज को मैं यहां से कंट्रोल X की मदद से हमने ये डिजाइन कर लिया। अब हमें लिंक डालनी कहाँ है, HTML कोड्स के अंदर। तो बस अब हमें ये जो बटन है इसके बीच में यहाँ इसे पेस्ट कर देना है। अब हमने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ सिंपल सा जो काम करना है वो ये है कि हमें ये जो HTML कोड्स हमने यहाँ लिखा है इसको यहाँ से नहीं लिखना है। इसको हमें ये जो ए टैग है, ये जो यहाँ समाप्त हो रहा है, और ये जो इसका क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में लिखना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो बस यहाँ पर ही तुम HTML कोड्स लिख दो। तो ये यहाँ पर देखो बटन क्लिकेबल हो गया, यहाँ पर क्लिकेबल हो गया। ऐसे ही सेम चीज तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब एक और तरीका बताया था मैंने कि ये तो तुम बाहर लिखकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, अब तुम्हें इसी में ही लिखना है। भाई मैं तो इसी में ही लिखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इसी में लिख दो। ये जो बटन जहाँ यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर दोनों मेथड है, यहाँ जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो href इज इक्वल्स टू वंस अगेन कॉमा, और बीच में लगा देंगे हैश। ठीक है, सो उसके बाद इसे कर देंगे हम क्लोज। तो ये हमारा हो गया। और ये जो CSS कोड्स हमने यहाँ लिखा था इसको हमें लिखना होगा कहाँ, बिल्कुल सही, ये जो ए टैग खत्म हो रहा है और ये जो ए टैग यहाँ से यहाँ समाप्त हो रहा है,
यहीं पर हम हमारा ये लिख देंगे। तो ये था यार हमारा CSS का कोड्स। तो हम यहाँ पर CSS कोड्स लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर ये क्लिकेबल हो चुके हैं, ब्लू हो चुका है, इसका मतलब क्लिकेबल, प्लस ये माउस का आइकन देखो हाथ वाला ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये अभी सिंपल है, इस पे जाओगे तो ये हाथ वाला ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्लिकेबल है। अब करना क्या है, जो भी तुम्हारी लिंक है उसको वहां से कॉपी करो और ये जो हैश है यहाँ इसकी जगह तुम पेस्ट कर दो, तो सिंपल सा तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ही तुम ये बाकी के जो 4 बटन है इसमें भी यही प्रयोग कर सकते हो। 2 मेथड मैंने तुम्हें बताया, या तो अलग से लिख लो उसको Ctrl+X करके यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दो, या फिर अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है भाई इतना नहीं कराना मेरे को तो इसी में ही लिखना है, ठीक है, तो इसी में भी लिख सकते हो। यहाँ पर सीधा जो बटन यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ से ए लिखता है यूज करो, href डालो, इक्वल्स टू में सिंटेक्स डालो, इसको क्लोज करो, उसके बाद CSS कोड्स लिख दो और ये ए टैग को यहाँ समाप्त कर दो, तो बस तुम्हारी लिंक यहाँ पर लग जाएगी। अब बस वो लिंक है उसको Ctrl+X कर, मतलब जहां से भी तुम कंट्रोल कॉपी कर लो उसको, वहां पर ये हैश है, यहाँ पर तुम इसको पेस्ट कर दो, तो तुम्हारी लिंक जब भी तुम HTML पर क्लिक करोगे तो वो लिंक खुल जाएगी। तो सिंपल सी चीज है। तो आई होप सो लेक्चर पसंद आया होगा। ये है पार्ट 9 और काफी हद तक हम HTML को मतलब समझ चुके हैं, ठीक है, एक डेप्थ में हम जा चुके हैं। तो जल्द ही हम CSS भी पढ़ने वाले हैं, CSS को काफी अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और होप सो मैं कोशिश करूंगा कि कोई प्रोजेक्ट्स भी मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करूं, ताकि अगर तुम प्लेसमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पर प्रोजेक्ट तुम शो कर सको। प्रोजेक्ट का काफ़ी अहमियत होती है प्लेसमेंट्स में, तुम प्रोजेक्ट शो करते हो तो उस बेस पे तुम्हें अच्छा एक मतलब जो जिस एक बंदा जो है जिसने प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है और एक जो बंदा है जिसने प्रोजेक्ट कर रखा है, तो जो HR है, इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो किसको पहले सेलेक्ट करेगा, जिसने प्रोजेक्ट कर रखा है भाई, उससे वो डिफाइन होता है, उसका वो सबूत है, प्रोजेक्ट आपका सबूत होता है कि यार आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।